उत्तर प्रदेश की पुलिस के सख्त रुख और लगातार हो रहे एक्शन को देखकर अब अतीक के परिवार वालों को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा है। सबसे ज्यादा डर अतीक के बेटे और उमेश पाल मर्डर में आरोपी असद को लेकर है। असद सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल वो फरार है। परिवार को यह भी लग रहा है कि पुलिस पूछताछ या पेशी के बहाने साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अशरफ का भी एनकाउंटर कर सकती है। इसीलिए आज अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अतीक अहमद के भाई अशरफ की वाइफ जैनब फातिमा मीडिया के सामने आई। दोनों ने अतीक और अशरफ की जान बचाने की गुहार लगाई। आयशा नूरी ने कहा कि अखिलेश यादव भी उनके परिवार से चिढ़ते हैं। उन्होंने ही विधानसभा में योगी को उकसाया, जिसके बाद योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया। आयशा नूरी ने आरोप लगाया कि योगी के बयान को सही साबित करने के लिए एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश अब अतीक अहमद और अशरफ अहमद का एनकाउंटर करने का रास्ता खोज रहे हैं। आयशा नूरी के मुताबिक उनके भाई अतीक और अशरफ सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अगर उनसे कोई पूछताछ करनी है तो जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बात की जाए, उनसे पूछताछ की जाए। हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हो। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहां पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी। जेल से निकाल के जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया। अतीक की बहन ने ये तो बताया कि अतीक अहमद कितनी बार एमपी रह चुका है, कितनी बार विधायक रह चुका है, उसके पास कितना पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन ये नहीं बताया कि अतीक अहमद पर मुकदमे कितने हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि अतीक अहमद के खिलाफ कुल 100 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इनमें हत्या, डकैती, किडनैपिंग, जबरन वसूली, हत्या की कोशिश, जमीनों पर कब्जे जैसे संगीन मामले हैं। इनमें से 54 केसेस अभी अदालत में हैं। हैरानी की बात है कि अतीक अहमद को अभी तक किसी केस में सजा नहीं हुई है, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई सामने नहीं आता। जो गवाही देने की हिम्मत करता है उसका वही हाल होता है जो उमेश पाल का हुआ। उमेश पाल राजू पाल की हत्या के केस में गवाह था। उसकी गवाही होने वाली थी, लेकिन गवाही से पहले उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। आज अतीक की बहन आयशा नूरी ने एक और चाल चली। योगी सरकार में मंत्री गोपाल नंदी और उनकी वाइफ पर आरोप लगाए। आयशा नूरी ने कहा कि गोपाल नंदी ने उनके भाई यानी अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और अब लौटा नहीं रहे। आयशा ने आरोप लगाया कि गोपाल नंदी की वाइफ अभिलाषा नंदी 10 साल से प्रयागराज की मेयर हैं, लेकिन इस बार शाइस्ता परवीन बीएसपी के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए शाइस्ता को फंसा दिया गया। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर घोषित प्रत्याशी मृत
मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रही है कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन, जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए। और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी, और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। नंदगोपाल नंदी पर आरोप लगा तो उन्होंने तुरंत बयान दिया। नंदी ने कहा उन्होंने अतीक अहमद से कोई पैसा नहीं लिया है। क्रिमिनल केस को पॉलिटिकल रंग देने के लिए इस तरह के बेसिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस तरह के इल्जामात से न तो यूपी पुलिस पर कोई असर हुआ और न ही सरकार पर। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अब अपराधियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि यूपी में क्राइम करके वो बच नहीं सकते। अभी तो कुछ ही आरोपियों का हिसाब हुआ है, कानून का डंडा सब पर चलेगा। केशव मौर्य ने कहा, इस हमले में सिर्फ उमेश पाल ही नहीं मारे गए, पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए। अपराधियों ने सीधे सीधे पुलिस और सरकार के इकबाल को चुनौती दी। अब अंजाम तो भुगतना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।